आपसे एक बात करनी है और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी अभी इसी वक्त। अभी मुझे सलमा को दवाई देनी है और मैं दूध का ग्लास लेके जा रही हूँ उसको। बाद में चली जाएगा, प्लीज मेरी बात सुन। मैं सुंदर से शादी नहीं कर सकता। बस करो सुंदर, सब्र करो। ये जिंदगी में सब कुछ है। अगर तुम मेरे होते। अरसलान, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। बात यह है बेटा कि ये कोई मौका नहीं था अपने दिल की बात मनवाने का, और सलमा बहन का वक्त मुकर्रर था, वो किसी सूरत टल नहीं सकता था। खामखा अपने सर पे ये इल्जाम ले लिया तुमने। और तुम्हारी माँ, मुझे उसकी समझ नहीं आती। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि उसकी मत ही मारी गई है। खामखा अपने बेटे के ऊपर इल्जाम धर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब अब्बू को पता चलेगा इस इल्जाम के बारे में तो उन पर क्या गुजरेगी। सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही है। ये बात तो है, लेकिन फिर भी बेटा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। मगर एक बात है, अपनी मां को समझाओ, उसे बताओ कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे की जिंदगी तबाह हो। मरने वालों के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती, जीना पड़ता है अपने प्यारों के लिए। मेरी माँ को मेरा जरा ख्याल नहीं आया, वो मुझे अकेला छोड़ गई। नहीं सुंदर, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी अम्मी ऊपर से तुम्हें देख रही होंगी, उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी। मेरी जान सब्र करो। बस करो, बस करो। कहां से लाऊं मैं अपनी सुंदर के दिल का सुकून। अगर बाजार से मिलता होता तो सारी दौलत निछावर कर देता। किस काम की ये जायदाद, ये दौलत। खुद को संभालें अबू, अल्लाह के किए हुए फैसले, इनके आगे इंसान सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सही कहते हो बेटा तुम। जो दुख परवरदिगार की तरफ से दिया जाए उसे सही नहीं पड़ते। अलीना, जाओ शमून को बैठाओ। इनाया, पानी का गिलास तो लाओ। मैंने आज एक फैसला किया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरसलान और सुंदस का निकाह मैं जल्द अज जल्द कर दूंगा।
और सुंदरस, ये कैसे मुमकिन है? मेरे तो सारे प्लान पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, मगर अरसलान तो तानिया के हाथ में ही है ना। इनाया, कहाँ जा रही तुम? मरने जा रही हूँ मैं, नहीं जी सकती गुट गुट कर मैं। रोज इस आस पे जीना कि कल को दुल्हन बनूंगी मैं, फिर अगले ही लम्हे मेरी खुशियों का और मानों का गला घोट दिया जाता है। मैं ये अजियत कब तक बर्दाश्त करूंगी? क्या लगता है तुम्हें सिर्फ तुम अजियत बर्दाश्त कर रही हो? मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर रहा, पर क्या करूं मैं? जरा सी आवाज बुलंद की तो घर में मातम बिछ गया। और तो मुझे भी लगने लगा कि इस मातम का जिम्मेदार मैं हूं। काश मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही ना जिन्होंने चची की जान ले ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं अरसलान। सलमा खाला की जिंदगी का धागा अब जितना लंबा था वो वक्त आने पे टूट गया है। तुम क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? अपने आंसू साफ कर लो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो वक्त की नज़ाकत को ना समझ पाए अरसलान, वक्त भी उनके रास्ते में वही बिछाता है जो उन्होंने वक्त को दिया होता है। अब तो ये सोचो कि जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए इतने सवाल हैं, क्या उनका जवाब ढूंढ पाओगे? बेटा जो दुनिया में आता है उसे एक दिन वापस जाना है, ये एक तल्ख हकीकत है। खुदारा अम्मी ऐसे तो मत कहे, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, शादी के बाद कोई भी तकलीफ आ जाए तो कभी भी मुंह से कुछ ना निकालना और बर्दाश्त करना। मेरी जिंदगी में ना
चची मेरी वजह से मर गई? जिंदगी और मौत तो अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह के हाथ में होती है जिंदगी और मौत। फिर अम्मी मुझे चची की मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? ये गलत है, मुझे उनसे बात करनी होगी। माँ की जुदाई इससे बेहतर कौन जान सकता है सुनस। अपने आप को संभालो। ये जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है काशिफ? मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूंगी? कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उन्हें? सिर्फ दुआ करो सुंदर, अल्लाह ताला आंटी की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बच्चे माँ बाप के लिए सतून की मानिंद होते हैं। उम्र के आखिरी वक्त में माँ बाप इन्हीं सतूनों के सहारे जिंदा रहते हैं, मगर हमारे सतून ने हमारे ऊपर छत ही गिरा दी। मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे कहे हुए अल्फाज चची के लिए मौत बन जाएंगे। मैं समझ ही नहीं पाया चची को। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त मेरे ये जज्बात, मेरे आंसू बेमूल है। अपने आप को खामोश कर लो अरसलान। इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मुझे अंदाजा है अरसलान कि तुम मंजिल देखे बगैर ही सफर का इरादा कर लेते हो, और जो मंजिल का तयन नहीं कर पाते ना, वो अपने सफर में भी अकेले रह जाते हैं। याद रखना मेरी बात। आखिर क्या कसूर किया मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात की थी। फिर सब लोग मुझे गुनहगार क्यों समझ रहे हैं? मेरी क्या गलती है?
बात अबू को पता चलेगी तो पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा। अम्मी मुझे छोड़ के ना जाए अम्मी। माँ अपनी औलाद की खुशियों की खातिर सूली पे भी चढ़ जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्यों अपने अकलौते बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम? अगर बात सिर्फ मेरी बेटी की हद तक होती तो मैं शायद समझ लेता, खामोश हो जाता। मगर जब मैं अरसलान का चेहरा देखता हूं, उदास चेहरा, तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। अब बस कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। उन दोनों की खुशियां जो हैं उनके दामन में भर दो। मत करो ऐसा। और हाँ, अगर तुम्हारी जुबान शमून के सामने नहीं खुलती तो कम से कम मुझे ही इजाजत दे दो। इजाजत नहीं है भाई साहब। औलाद अगर जहर पीने को मांगे तो उसे जहर नहीं दिया जाता, बल्कि उसको समझाया जाता है कि जहर खाने से बंदा मर जाता है। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे घर के मामले से दूर रहें। मगर तुमने उसे डराने धमकाने की बजाय उसे बिल्कुल खुला छोड़ दिया। एक बात कहूं मैं तुम्हें कि हर 2 नंबर काम जो है ना, 2 नंबर काम, वो 1 नंबर तरीके से किया जाता है। पहले मेरे भाई को अपने पास बुला लिया, फिर भाभी को। वक्त एक बहुत बड़ी मरहम है जो गुजरने के साथ गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है।